समाज सेवक मोजेस चिनप्पा के घर हर साल की तरह इस साल भी श्री गणेश जी का आगमन हुआ। इस दौरान घर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी बड़ी पार्टी के नेता पहुंचे और भगवान श्री गणेश जी का दर्शन किया। इसके बाद मोजेस चिनप्पा ने आए हुए सभी लोगों का साल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान आए हुए अतिथियों का और मोजेस चिनप्पा का क्या कुछ कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज सर्वप्रथम मोजेस चिनप्पा यांनी जो गणेश उत्सव कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि सर्व पक्षीय सामाजिक संस्था असोत, राजकीय पक्ष असोत किंवा त्यांचे मित्रमंडळी सर्कल असोत, यांना बोलून जो मान सन्मान जो जोपासला गेला त्याबद्दल खरोखर त्यांचे कौतुक। आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊन मोजेस चिनप्पा कोणाचा वाढदिवस असो, एखाद्या घरात झालेलं कोणतंही मयत असो किंवा कोणताही आनंदाचा दुःखाचा कार्यक्रम असो, त्या कार्यक्रमासाठी किंवा दुःख प्रसंगासाठी ते नेहमी अग्रेसर असतात। आणि ते म्हणजे कोणत्या पक्षात असोत नसोत, पण मीरा भाईंदर शहरासाठी तो सर्वसामान्य घेणारा असं नेऊन चालणारा असा तो चेहरा आहे। त्या चेहऱ्याला काय म्हणावं आणि त्यांच्याबद्दल किती आपण कौतुक करावं, कितना अपन उनके बारे में बोलेंगे, ये इसके लिए वर्ड्स नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति ये समाज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज को एक प्रेरणा देनारा व्यक्ति है। प्रेरणा ऐसा होना चाहिए, सब लोग राजनीति में आते हैं, समाज कार्य में आते हैं, लेकिन मोजेस भाई से बहुत कुछ चीज़ें लोगों को सीखनी चाहिए कि सोशल वर्क कैसा होता है, राजकीय कामकाज कैसा होता है। इनसे बहुत कुछ यंग पीढ़ी को सीखना जरूरी है। और वापस एक मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि बहुत ऐसा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कैसी कोशिश है जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य में आप उनकी किस तरह से सराहना, आप उन्हें बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आपकी कोशिश होती है कि आप उन लोगों के साथ जुड़े रहें? नहीं, मैं आपको बोला ना, क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें समाज इकट्ठा होता है और ये समाज के लिए मोजेस भाई एक अलग ही चेहरा है। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि ये आदमी सबके। आपको कैसी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को कैसे आप सपोर्ट करें, मोजेस चिनप्पा हो या फिर उसी तरह और भी जो सोशल वर्क कर रहे हैं या फिर अच्छे कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे से जितना, मैं एक महाराष्ट्र नमूना सेना का पदाधिकारी हूँ, राज साहब का एक कट्टर समर्थक हूँ, उसके लिए हम लोग उनके अच्छे चाहते हैं। उनके लिए जो ऐसा आदमी ये समाज में होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि ऐसा आदमी एक समाज को प्रेरणा देता है, आप समझे कि नहीं? ऐसा एक आदमी होना चाहिए समाज में, सबको साथ में लेके चलने वाला, यंग पीढ़ी को कुछ न कुछ मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को गणेश उत्सव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पूरे शहर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मोजेस चिनप्पा जी जिस तरह से पिछले कई सालों से गणेश उत्सव का अपने यहाँ गणपति बप्पा को बिठाते हैं और फिर उनकी सेवा करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, दर्शन लोग लेते हैं, और जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम करने का जो तरीका है, सोशल करने का जो तरीका है, वो एकदम काबिल तारीफ़ है और बहुत ही बढ़िया ढंग से करते हैं। और मोजेस चिनप्पा मतलब एक सच्चा समाज सेवक। आज मीरा भाईंदर के अंदर इस तरह के समाज सेवकों की ज़रूरत है, जो निस्वार्थ भाव के साथ अपनी सेवा आज पूरे मीरा भाईंदर के लोगों तक पहुंचा रहा है। और बहुत लोगों तक हर तरीके से, चाहे कोरोना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे प्लाज्मा डोनेशन हो, चाहे अनाज हो, हर एक क्षेत्र में मोजेस चिनप्पा एक तरह से समाज सेवा का एक दूसरा नाम हो चुका है। और आज भी मैं बप्पा से एक निवेदन करूंगा कि मोजेस चिनप्पा जी को हमेशा प्रगति पथ पर बनाए रखें, ताकि उनकी सेवा, जो उनकी भावना है, वो लोगों तक अच्छे से पहुंचते रहे। क्योंकि जब आदमी सक्षम रहेगा तो सेवाएं सब तक पहुंचेगी। और यही हम चाहते हैं कि मोजेस जी को बप्पा हमेशा अच्छा रखें, खुश रखें और उनके परिवार को भी अच्छा रखें। और जब वो खुश रहेंगे तो पूरा देश और समाज खुश रहेगा। मोजेस चिनप्पा जी हमारे बहुत
पहले से दोस्त है और मीरा भाईंदर शहर में उनका कार्य बहुत अच्छा है और हर साल गणपति बापा के दर्शन के लिए हम लोग आते हैं। और वैसे भी वो हमारे पार्टी के एक शाखा प्रमुख के तौर पे इस प्रभाग में काम करते हैं और उनका इस एरिया में बहुत अच्छी तरह से समाज का सेवा करने का काम हर टाइम चलते रहता है। तो मैं बस गणपति बापा के चरणों में अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले टाइम में उनसे ऐसे लोगों की सेवा होती रहे और ये आवाज़ उनका कहीं ना कहीं आगे तक जाना चाहिए। ऐसे में उनको शुभेच्छा देता हूँ। विक्रम जी, किस तरह से उत्साह को कोविड भी है तो कोविड के बीच में किस तरह से गणपति उत्सव का उत्साह मीरा भाईंदर में देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुत ही शिष्ट तरीके से गणपति उत्सव जो है चल रहा है। निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं कोरोना के कारण जो है भगवान गणपति का जो उत्सव है उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है कमी आया है और निश्चित तौर पे कमी आना जो है एक हमारा मजबूरी है कि कोरोना की बीमारी से हमको लड़ना है। लड़ते हुए हमारे भगवान का हमको पूजा करना है, हमारे कल्चर को बचाना है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा प्रशासन ने व्यवस्था किया है और हमारे समाज सेवियों ने, हमारे जितने गणपति पंडाल के जो है आयोजकों ने बहुत ही अच्छा जो है शिस्त का पालन किया है और डिसिप्लिन का पालन किया है। मोनिश चिन्नप्पा जिस तरह से कार्य करते हैं, कोई भी हो सोशल वर्क में हमेशा जुड़े रहते हैं और पप्पा घर पे पधारे हैं, उनके लिए आपकी क्या विनती होगी? नहीं, मोजिस भाई का काम जो है जैसे मैंने अभी बोला जो है कि ये वर्कर विथ डिफरेंस हैं। इनका काम करने का तरीका जो है पूरे मीरा भाईंदर में मशहूर है। निश्चित तौर पे हमेशा जो है ये हट के काम करते हैं। उनका काम करने का जो तरीका है बहुत ही अलग है और निश्चित तौर पे युवाओं को ऐसे व्यक्तियों से सीखना चाहिए जो है कि हमेशा जो है ये जानवरों के लिए काम करते हैं। ये ऐसे लोगों जिनका कोई नहीं है, उनका मोजिस चिन्नप्पा जैसे लोग इस शहर में हैं। तो कुछ चंद लोग अगर इस शहर में हैं जिनका कोई नहीं है तो उसमें एक नाम है मोजिस चिन्नप्पा जो है। चिन्नप्पा जी के बारे में बोलेंगे तो उनको हर प्रोग्राम्स में, हर त्यौहार में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और अच्छी तरह से वो सोशल वर्क करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेट हो, मतलब जो भी लोगों को जो इम्पोर्टेंस जो चीज़ें हैं उसमें उन लोग का फोकस रहता है और उस तरीके से वो प्रोग्राम करते रहते हैं। साल भी बप्पा पधारे और आप दर्शन करने पहुंचे हैं और जो उनका वर्क है, जो वो कार्य करते हैं ग्राउंड लेवल से, क्या बप्पा से विनती होती है आपकी कि किस तरह से मोजिस चिन्नप्पा इस तरह कार्य करते हैं? सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी गणोत्सव पर स्वस्थ जीवन के लिए और सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं। एंड आई कैन से इन आवर वार्ड वी आर रियली ब्लेस्ड कि मोजिस चिन्नप्पा जी जैसे लोग हैं और जो हर त्यौहार को इतना खूबसूरत बना देते हैं। एवरी रिलीजन, मतलब हर धर्म के त्यौहार को वो इस खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि इनके साथ हम परिवार का एक हिस्सा बनते हैं। एट द सेम टाइम कोविड काल में भी जिस प्रकार उन्होंने काम किया, मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया और हमेशा लगातार, चाहे वो लॉकडाउन फर्स्ट हो, लॉकडाउन सेकंड हो, हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए वो खड़े रहते हैं। तो एक मानवता की बहुत अच्छी मिसाल है। तो वी फील ब्लेस्ड कि हमें भी यहाँ बुलाया, बप्पा का आशीर्वाद लेने का मौका मिला और उन लोगों का साथ और सहकार्य मिलता रहता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा हम उनके साथ हैं। वार्ड में किस तरह से आपकी कोशिश रही इस बार वार्ड की जनता के बीच रहकर कि वार्ड की जनता भी इस उत्सव को भी मना सके और इस कोविड के थर्ड वेव आने वाला है तो उससे भी बची रहे? आई बिलीव जिस प्रकार से सरकारी नियम है और हम सब जगह जा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका पालन हो रहा है। सरकारी व्यवस्थाएं भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो उत्साह को तो आप रोक नहीं सकते, लोगों की उमंग को भी आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसी से रास्ता बनता जाए तो बचते बचाते सभी लोग त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। बप्पा का जिस तरीके से आगमन का उत्साह हुआ, अभी कल विसर्जन भी है तो उम्मीद करते विसर्जन भी व्यवस्थित तरीके से होगा। सबसे पहले मोजिस जी को, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। मोजिस भाई के बारे में जो बोलना था मैंने मंच से बोल दिया। वो दोस्तों के दोस्त हैं। जहाँ भी उनका नाम निकलता है लोग बोलते हैं दोस्त हो तो मोजिस चिन्नप्पा जैसा हो। वो हर किसी के दिल में छाए रहते हैं। मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसा दोस्त नसीब वालों को मिलता है और उनके यहाँ उन्होंने बुलाया, मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं उनका और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज गणेशजीचं दर्शन घेऊन सत्यनारायणच्या महाप्रसादाचा लाभ आज ज्याच्यामुळं आम्हाला प्राप्त झाला असं चिन्नप्पा फॅमिली त्यांचं मनापासून आभार मानतो की ह्या परिसरामध्ये मोजेजीचे चांगले चांगले उपक्रम तो सर्वच उत्सवात आणि आनंदात पार पडतात। मी गणेशजीच्या चरणी अशी प्रार्थना करेल मोजेस चिन्नप्पाला उदंड आयुष्य लागो, दीर्घ आयुष्य लागो आणि त्यांच्या फॅमिलीला सुखी समाधान ठेवू आणि येणाऱ्या 2020मध्ये
चांगली बॅटिंग करू असं मी गणपतीच्या चरणी प्रार्थना करतो. हर बार की तरह इस बार भी बप्पा दर्शन के लिए आए हैं, उनके कार्यों को लेकर बप्पा से क्या कुछ विनती करते हैं आप? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को, देशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 10 दिन से गणपति बप्पा हमारे बीच में है और गणपति बप्पा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विघ्न दूर करे, शहर के विघ्न दूर करे, कोरोना महामारी जैसी बीमारी से हमें मुक्ति दिलाए। और कल गणपति बप्पा जाने वाले तो बहुत कुछ हम बात करते हैं उनसे। मैं मोजेश चिन्नप्पा जी के दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमें बड़े ही प्रेम स्नेह से बप्पा के आशीर्वाद लेने बुलाया, दर्शन के लिए बुलाया। गणेश उत्सव बहुत सारे होते हैं, सभी जगह हम पिछले 10 दिनों से जितने भी हमारे चाहने वाले शुभचिंतक है उनको अलग अलग जगह जाके गणपति बप्पा का हम आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मोजेश जी की हम बात करें तो उनके बुलाने में एक विशेष प्रेम है, उनके विशेष भाव है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो सभी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, सभी को साथ में लेके चलते हैं। उन्होंने कभी आज तक अपने आप के ऊपर वो कुछ छाप नहीं लगने दी। नहीं तो अधिकतर पॉलिटिशियन हो, नेता हो, बोलते हम यहाँ क्यों जाए, हम वहाँ क्यों जाए, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग इमेज निर्माण किया। ना ही केवल इस गणेश उत्सव में, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, वो ब्लड डोनेशन की बात हो, हेलमेट वितरण की बात हो या अन्य कोई सामाजिक कार्य हो, वो सभी को साथ में लेके सभी को एक सम्मान से देखते, एक नज़र से देखते और एक ही जैसा सभी को रिस्पेक्ट भी करते। तो मैं गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको और ताकत मिले, शक्ति मिले, ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जितनी मेरी पहचान उनसे हुई है उसके अंदर मैं देखा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, और इसीलिए हम सब उनके एक बुलावे के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। तो बस यही प्रेम भाव बना रहे, इतना ही हम चाहते हैं। सर कुछ सरप्राइज है आने वाले 25 तारीख के लिए? 25 तारीख को सरप्राइज क्या, 25 को मेरा बर्थडे है तो होर्डिंग लगी हाँ, नहीं होर्डिंग लगी है वो तो आपको 25 को ही पता चलेगा ना वैसे, लेकिन बाकी 25 को मेरा जन्मदिन है और हो सकती है। अब वो 25 को हम देखेंगे, कुछ सरप्राइज है तो उसको रहने दे सरप्राइज। लेकिन 25 तारीख मुझे भी इंतज़ार है और शहर को भी इंतज़ार है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपसे भी विनती करूँगा, कोरोना काल है लेकिन फिर भी अपनी शुभकामनाएं आप भी भेजिएगा मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। तो ये उपहार आपकी तरफ से जनता के लिए होगा या जनता के लिए आप कुछ उपहार देने वाले हैं 25 को? नहीं 5 साल हम देते आते, 25 तारीख तो लेने का समय है, तो आशीर्वाद चाहूँगा सभी का कि लोग मुझे कुछ ना कुछ दे और बाद में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें मैं सभी चीज़ें लौटाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से आप सोशल वर्क करते आ रहे हैं और जब बप्पा घर पर आते हैं कितनी पॉजिटिविटी घर की बढ़ जाती है, और क्या कुछ बप्पा से विनती होती है कि जो आप लोगों के लिए समाज सेवा करते हो आगे भी इसी तरह और ज़्यादा कर सके? गणपति जी की जो हिस्ट्री आप सब जानते हैं, हमें हिस्ट्री में बताया गया है स्कूल में कि लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिशर्स के टाइम गणपति का त्यौहार शुरू किया था। हम हिंदू धर्म में उनको काफ़ी मान्यता मांगते हैं और सबसे पहले जब पूजा की जाती है तो गणपति जी की की जाती है। और मेरे घर में भी जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है तो गणपति जी का शुरू होता है। और उस टाइम जब लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिशर्स के टाइम गणपति बिठा के जब लोगों को एकत्रित करते थे, वो एक राजनीतिक माहौल था, लोगों को साथ में जोड़ने के लिए, या वो जो भी करते थे अच्छा कार्य करते थे, कहीं ना कहीं वही माहौल आप देखोगे। आप लालबाग चले जाओ, या कोविड के कारण तो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट परमिशंस नहीं दे रहे, पर आज भी छोटे मोटे खुशियों से, जिस तरह मेरे घर में आज त्यौहार हुआ, तो आप देखते हो कि लोग मिलते हैं। और मैंने देखा कि उस त्यौहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काफ़ी राजनीतिक दल एक दूसरे को मिलते हैं और उस टाइम उनके मन में मनमुटाव नहीं होता है। तो थोड़ा आप देखोगे मुंबई नगरी में सेल्फिशनेस बहुत होती है। जैसे त्यौहार खत्म होता है आप देखोगे कि कुछ राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अपने दलों के हिसाब से बिहेव करते हैं। आप फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक में आप देखोगे कि जो फलाने पक्ष का होता है वो उसी के गुण गाता है, भले वो पक्ष का राजा गलत करे या सही करे। पर आप गणपति का त्यौहार में देखोगे लोग वो सब चीज़ भूल जाते हैं, और वही चीज़ मेरे घर में हर साल होता है। मैं शिवसेना से हूँ, पर आप देखिए तो भाजपा, मनसे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। और अच्छा लगता है कि जो फेसबुक पे लोग लड़ाई करते रहते, पर गणपति के दौरान उनके चेहरे पे स्माइल होती है और साथ में रह के फोटो खींचते हैं। और जो त्यौहार होता है खुशी होती है। कोविड के कारण हमने आज काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, मास्क के लिए लोगों को रिक्वेस्ट किया, हमने बाहर जो भंडारा डाला था वहाँ पर भी आपने देखे स्टिकर्स रखे रहेंगे। लोग थोड़े लापरवाह, पर हम उन्हें माइक में बोलते जा रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और आप कोविड का जो नियम सरकार दे रही है वो पालन करे। तो गणपति के उधर तो खुशी होती है, और कहीं ना कहीं वो अकेले आरती करके नहीं होती है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो सुख करता दुख करता हम 30-40 जन लोग मिलके गाना गाते थे, और एक सुख करता दुख करता जब आप 40 लोग गाते हैं
आप अकेले गाओगे तो शायद आपको आरती नहीं आएगी, लेकिन वो क्राउड में आपको गाने के लिए वो आरती आ जाती है। तो वो जो माहौल होता है, एक 10 मिनट की जो आरती होती है, उसके बाद जो खुशी मिलती है, वो मन एकदम खुश हो जाता है। और कहीं ना कहीं कल विसर्जन है, तो हम सब उदास रहेंगे, आंख में आंसू रहेगा, और हम यही बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, अगली बार तू जल्दी आ। तो ये 11 दिन खुशी का दिन है, और गणपति के त्यौहार के दिन में ये गणपति बप्पा से दुआ करूंगा कि जिस तरह उन्होंने वैक्सीन ला दी है और इस बीमारी का इलाज कराए, जल्द से जल्द इस पैंडेमिक से पूरे विश्व को फ्री कर दो, ताकि वापिस लोग खुशहाली से जी सके। तो जब बप्पा को आप घर लाते हैं, बप्पा की मूर्ति का चयन किस प्रकार से होता है, और आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, तो किस तरह से जब बप्पा 11 दिन घर पर होते हैं, आप कितना समय देते हैं कि आप बप्पा के साथ बिताएं? सच कहूंगा तो मैं पूरा वक्त दे नहीं पाता हूँ, मेरा व्यवसाय है, अभी वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ऑफिस से शुरू हो रहा है। तो मैं ये, मेरी जो धर्म पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, वो घर में रहते हैं, मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए, तो सेवा तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भाव है और जो 10 मिनट में मैं जो उनसे बातें कर लेता हूँ, शायद जो व्यक्ति 8-10 घंटे में करता है, मैं बप्पा से 10 मिनट में कर लेता हूँ। वो तो एक रिलेशन है, हम अर्निंग मेंबर्स है, हम 24 घंटा बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें कि राजनीति में मेरा स्तर थोड़ा अच्छा होने के बावजूद मैं बाहर मंडल नहीं डालता हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी हो सकती है। मैं अपने माता पिता को बाहर मंडल में 24 घंटा नहीं बिठा सकता हूँ, मंडल की एक जिम्मेदारी होती है। काफी लोग पूछते हैं कि आप राजनीति में इतने सक्रिय हो, तो आप बाहर मंडल क्यों नहीं डालते, पर वो मैं नहीं करता हूँ, मैं घर में बिठाता हूँ। क्योंकि आप जितने भी बड़े मंदिर में चले जाओ, सिद्धिविनायक चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, आप दूसरे धर्म में अजमेर शरीफ चले जाओ, तो आपको मंदिर विशाल मिलेंगे, लेकिन भगवान की मूर्ति छोटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिद्धिविनायक की लाइव आरती देखते हो तो छोटी सी मूर्ति होती है, श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक लालबाग का राजा एक लिविंग एग्जाम्पल है, जहाँ पर इस साल शायद 4 फुट का गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, फिर भी लोग वही मान्यता उसको दे रहे हैं। तो गणपति में सजावट होती है, कॉम्पिटिशन होती है, लेकिन मेरे घर में शांति से हम बिठाते हैं और लोग आते हैं, प्यार देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ, काश मैं दे पाता, लेकिन इस दौरान कोविड के दौरान मैंने काफी हमें एवरी ऑल्टरनेटिव ऑफिस जाने मिलता, तो वक्त दे पा रहा हूँ, पर आने वाले साल में शायद नहीं दे पाऊंगा। पर मेरे माता पिता है, वो 24 घंटा इनकी सेवा करती है, भोग लगता है, आरती होता है। और अब देख रहे हैं मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, तो हम काफी खुश है जो हम पूजन पाठ करते हैं। सर, किस तरीके से विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एकदम सोशल डिस्टेंसिंग होगा, और हम घर से सिर्फ 2 व्यक्ति जन जाएंगे। और हाँ, नगर पालिका ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, तो हमें समुद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वो डोल ताशा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक किलोमीटर में आप नगर पालिका ने एक आपको इको फ्रेंडली सार्वजनिक विसर्जन का इंतजाम किया, तो मैं भी उसमें शामिल होगा। और इस वार्ड का शाखा प्रमुख होने के नाते मैं लोगों से भी यही आग्रह करता हूं कि आप गर्दी में बाहर नहीं निकले, आप 2-3 जन निकलिए और बप्पा को आरती करके, घर में से आरती करके, जो नियम है आई थिंक सबको पता है, वो नियम का पालन करके, सोशल डिस्टेंस का पालन करके आप विसर्जन करें। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि विसर्जन के दौरान आपको कुछ बीमारी हो, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक है, 3rd वेव का रिस्क है। कोई कह रहा है कि 3rd वेव आ गया है, कोई कह रहे हैं आने वाला है, तो हम सबको सेफ रहना चाहिए। जिस तरह से मुझे पता नहीं है भेदभाव क्यों होता है, क्योंकि जब भी भारत पे संकट आती है तो मैं कभी कभी एक आम आदमी के हिसाब से सोचता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में कोविड आया, तो मैं तो उस टाइम सोचूंगा कि जो विरोधी पक्ष नेता है और जो सरकार में, वो साथ में जुड़ के इस पैंडेमिक का इलाज करे, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम करे, राइट। उसी तरह आपके जो प्रधानमंत्री है, वो एक देश के हेड है, तो आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि आप सब राजनीतिक पार्टी उनको मिले। देखो, संकट जब आता है, जब आपके ऊपर भारी मुल्क वाले लोग अटैक करते हैं या भारी बीमारी अटैक करते हैं, तो उस वक्त आपको एकजुट के होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने वो किया है। मेरा काम आप देखोगे, मैं वार्ड में सीमित नहीं रहता हूँ, चाहे वो पशु का हो, चाहे वो कोविड को रिलेटेड हो। मैंने गणपति में कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया है कि जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे वार्ड से भी लोगों ने व्हाट्सएप किया है, पर अब देखिए गोराई उत्तम घोड़बंदा थाने से भी आया, कुछ बैंड्रा से भी आए हैं, क्योंकि मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स सब जगह पे। तो मैं समाज कार्य करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप सामाजिक कार्य करोगे कि राजनीति में, मुझे सामाजिक कार्य पसंद है। आप लोगों से जुड़ सकते हो, निस्वार्थ उनकी सेवा कर सकते हो, बट यस, लोगों की सेवा करने के लिए आपको पावर की जरूरत है। अब कुछ काम आता है तो मुझे 10 जगह जाना पड़ता है। अगर आपके खुद का पास पावर हो, अगर आपकी राजनीतिक संगठन अच्छी हो, तो काम आपका जल्दी हो जाता है, क्योंकि लोगों को सोल्यूशन चाहिए। और आजकल का जो माहौल है, बिना पावर के तो सोल्यूशन आते नहीं है करके। लेकिन मेरा कार्य को देख के, मेरा काम को देख के लोग इतने प्रभावित होते हैं मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन से, कि जब उनको न्योता जाता है, वो ये नहीं दिखते कि शिवसेना से, वो दिखते हैं कि एक अच्छा आदमी एक अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो राजनीति से दूर रह के लोगों के साथ जुड़े और समाज सेवा करें।